एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन। इंडिया में हर साल जितनी भी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं उनमें टॉप 5 में आता है एसएससी सीजीएल, यानी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। और आप में से वो लोग जिन्होंने कभी एसएससी सीजीएल का नाम भी नहीं सुना वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के एंड तक आई एम श्योर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे इसके लिए। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में इसकी सभी डिटेल जैसे एसएससी सीजीएल क्या होता है, फॉर्म फीस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी। सेकंड पार्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। फोर्थ में एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। नाउ ये फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं इसमें सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वीडियो शॉर्ट रखूँगी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ बोर मत होना क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसएससी सीजीएल क्या होता है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है गवर्नमेंट के डिफरेंट पोस्ट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ मिनिस्ट्रियल लेवल में हैं, कुछ नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल में हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम कोई यूपीएससी भी कंडक्ट करवाती है। इस तरीके से जैसे यूपीएससी एक बॉडी है, सेम वे एसएससी एक बॉडी है जो 12th लेवल पे, जैसे आपने सुना होगा एसएससी सीएचएसएल जिसे कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, वैसे ही एसएससी सीजीएल कंडक्ट करवाती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो एसएससी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सीएचएसएल का अलग होता है, ये सीजीएल वाला है। सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है ये, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पे जॉब वैकेंसीज जो निकली हैं उनको फिल करने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इसको हम एसएससी सीजीएल कहते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन सीबीआई, देन नार्कोटिक्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, इन सब में इंस्पेक्टर, ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, इस तरीके से ये सब पोस्ट फिल होती हैं। नाउ ये फॉर्म्स निकले हैं कल यानी 29 दिसंबर को और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। जनरली मैं बोलती हूँ कि जब भी आपने कोई वीडियो देखी किसी भी जॉब वैकेंसी के बारे में, आप इमीडिएटली अप्लाई कर दो। इस फॉर्म के लिए मैं आपको कहूँगी आप इमीडिएटली अप्लाई मत करो, क्योंकि इस पर अच्छे से रिसर्च करो। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारी पोस्ट है। आपको इसमें फॉर्म भरते वक्त प्रेफरेंस देना है कि आप सीरीज़ वाइज क्या क्या चूज़ करना चाहते हो, कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो, सेकंड किसको, थर्ड किसको। तो सभी जॉब प्रोफाइल पे उनकी पे स्केल के बेसिस पे आप रिसर्च करके तभी फॉर्म भरें। तो प्लीज़ टेक योर टाइम, इसलिए मैंने ये वैकेंसी पे वीडियो जॉब निकलते ही बना दी। कल निकली है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको आराम से टाइम मिले उसके ऊपर रिसर्च करने का। इसके एडमिट कार्ड आएंगे मई 2021 तक। इसके एक्चुअली इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ 4 एग्ज़ाम होते हैं जिनको हम टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4 कहते हैं, जिसमें से 2, 3, 4 टियर की अभी डेट्स नहीं आई है, सिर्फ टियर 1 की डेट आई है। टियर 1 का एग्ज़ाम होगा 29 मई 2021 से 7 जून 2021 के बीच में, यानी आपके पास 5 से 6 महीने हैं इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा, जून में एक और एग्ज़ाम होगा जो है CSIR का। अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करने वाले हैं तो उसके बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पर। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि शायद प्राइस हाइक होने वाला है, मुझे ये नहीं पता था कितना, लेकिन अब प्राइस हाइक नहीं हो रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ है। आप में से जो भी लोग CSIR का फॉर्म फिल करेंगे, CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी को भी जानते हैं प्लीज़ शेयर विद देम एज वेल कि अनअकैडमी पे इसके बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 जनवरी 2021 से। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बैचेस होंगे, कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ है। चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लाइफ साइंस, चारों इसमें कवर होंगे। करते वक्त आपको जो कोड देना होगा आपके सामने स्क्रीन पे है। इसके अलावा इसके लिए एनरोल करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है एसएससी सीजीएल के लिए खुद को प्रिपेयर करने का। आई टेल यू वन थिंग, आई गिव दिस एग्जाम 3 times एंड आई क्लियर्ड इट आई थिंक once or twice। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तब मैं ऑलरेडी किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और इसके लिए मैंने कभी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, बट वो थोड़ा हायर लेवल में एग्ज़ाम था, वो यूपीएससी लेवल वाला एग्ज़ाम था। तो मेरा ये क्लियर हो गया था, ऑल्दो कट ऑफ से कुछ नंबर ही ज़्यादा आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर नहीं किया था। देन ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस और से कि उस वक्त मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही थी, जब मैंने सेकेंड टाइम दिया तब ये क्लियर नहीं हुआ था। कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज जाती है, सिंस आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेरी कैटेगरी में क्लियर नहीं हुआ था। अगर SC ST एंड OBC में होता तो क्लियर हो जाता। देन थर्ड टाइम आई एम नॉट श्योर क्लियर हुआ था कि नहीं, बट जो भी हुआ था अगेन कट ऑफ के आसपास था। But mind you, I've never prepared for SSC CGL. I've never purchased any book for it. It's just that I was preparing for
अदर एग्ज़ाम्स। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था तब भी मेरे मार्क्स हमेशा कट ऑफ के आसपास आते थे। अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं और बहुत ईजी होता है। एटलीस्ट स्टेज 1 स्टेज 2 मैंने कभी दिया नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टेज 1 काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी बेसिक लेवल का होता है और टाइम वगैरह का भी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूट गए थे, पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, वो हम आगे एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस में करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे, बहुत ईजी होगा। फॉर्म की फ़ीस जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़, SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, PH एंड एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 6506 है। सैलरी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट पोस्ट पे होती है, तो अब हर डिपार्टमेंट और हर पोस्ट की, जैसे एक ही डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, तो ऑब्वियसली सैलरी अलग अलग होगी। तो इस वजह से इन वैकेंसीज़ को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें पे स्केल 4, पे स्केल 5, पे स्केल 6, पे स्केल 7 एंड 8, इस तरीके से 4 to 8 पे स्केल में है। जिसमें जो पे स्केल 4 वाली जॉब वैकेंसीज़ हैं, ये आपको शुरू के पेजेस पे ही दिख जाएगा पे स्केल नोटिफिकेशन के। जो पे स्केल 4 वाली वैकेंसीज़ है उसमें 30 to 35,000 पर मंथ सैलरी, और पे स्केल 8 वाली वैकेंसीज़ में 50 to 55,000 सैलरी पर मंथ आपकी जाएगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट या सिटी से है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर एज ग्रुप की बात करें तो ग्रुप बी के लिए 18 से 30 एज है और 20 से 30 है। कुछ वैकेंसीज़ हैं, देखिए वैकेंसीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी की जो पोस्ट है इसमें 18 से 30 की एज है कुछ जॉब के लिए, कुछ के लिए है 20 से 30। लेकिन जो जूनियर स्टैट्स ऑफिसर की पोस्ट है इसके लिए 32 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर्स तक की एज है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आप 18 से 30 की एज में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी है, जिसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 to 15 ईयर्स का, जो भी है आपके सामने स्क्रीन पे है कि इतना एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा। क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएट जिसके पास कोई भी स्ट्रीम और कितने भी परसेंट थे वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं या आपने एग्ज़ाम दे दिया है या दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, 1 जनवरी से आपकी क्वालिफिकेशन काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2021 तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऐसी पोस्ट है जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी है। सभी पोस्ट के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, या कंपनी सेक्रेटरी, या मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में, या मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, या MBA इन फाइनेंस। इनमें से अगर आपका कुछ भी है तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और JSO यानी जो जूनियर स्टैट्स ऑफिसर है उसके लिए ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट स्टैट्स का था तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इन दोनों में एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी है, बाकी सब के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 और 4 को डिस्कस करते हैं, यानी इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और पूरा एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा, यानी अब आपका फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी लिंक्स दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जो भी CSIR के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी लिंक है। इसके अलावा अगर आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद पढ़ना चाहते हैं उसका भी लिंक है। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी लिंक है, सभी लिंक्स दूंगी। ना आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ssc.nic.in वेबसाइट पे। जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है और आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था, ट्रस्ट में इस तरह की वीडियोस जैसे कि मैं आज बना रही हूँ ये नहीं होती थी, और मैंने कुछ भी वैकेंसीज़ भर दी थी, कुछ भी, यानी प्रेफरेंस जो हमें देना होता है। तो जो सुनने में अच्छा लग रहा था, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस दैट आई गेव। तो जो सुनने में अच्छा लग रहा था कि सुना है कभी, वो बस मैंने फर्स्ट भर दी थी। आपको ऐसे नहीं भरना है। आप ग्रुप देख सकते हैं कि ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, आप देख सकते हैं कि गैजेटेड पोस्ट है या नहीं, या पे स्केल देख सकते हैं, या फिर आप जो नेचर ऑफ वर्क है कि इसमें किस तरह का काम करना होगा वो देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आप भर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, आप फॉर्म फिल कर देंगे, एक एडमिट कार्ड आएगा, जिसके बाद आपके 4 एग्जाम्स होंगे जिनको हम Tier 1, Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 कहते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एग्ज़ाम होते हैं। तो जिन लोगों को इंटरव्यू में नर्वसनेस होती है या जो अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाते
उनके लिए अच्छी जॉब वैकेंसीज़ हैं ये। अब Tier 1 एंड Tier 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है वो होगा, जिसमें आप MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन पिक करना है, ये होगा Tier 1 एंड Tier 2 में। Tier 3 में प्रिसाइज राइटिंग होगी, यानी जो ऐसे राइटिंग होती है, एप्लीकेशन लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं, उस टाइप वाली होगी। Tier 4 में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कुछ ऐसी पोस्ट है इनमें जिनके लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, या एक स्पेसिफिक आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, राइटिंग प्रोफिशिएंसी, आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट होगा, जो सभी पोस्ट में नहीं है। Tier 1 की डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट भरो, कोई सा भी पोस्ट भरो, Tier 1 एग्ज़ाम सबको देना है, ठीक है। Tier 2 भी सबको देना है, Tier 3 भी सबको देना है, सिर्फ Tier 4 ऐसा है जो कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। एक पेपर होगा आपका Tier 1 में, 1 घंटे का पेपर होगा, और उसी एक पेपर में चारों सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग है, थोड़े करंट इवेंट्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ। अब उस 100 क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बोला चारों होंगे, इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग चारों होंगे, तो 25 क्वेश्चन हर कैटेगरी से आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.50 होगी, और जैसा कि मैंने बताया बेसिक क्वेश्चंस हैं, इजी है क्रैक करने में। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के भी देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ वो लोग जो Tier 1 क्लियर करेंगे, सिर्फ वही Tier 2 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिनका नहीं क्लियर होगा वहीं पर इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। जो लोग इसको क्लियर करते हैं फिर वो Tier 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं, जिसमें टोटल 4 पेपर होंगे। कहने को 4 पेपर हैं, लेकिन सबको 4 पेपर नहीं देने। जिन्होंने JSO यानी जो जूनियर स्टैट्स ऑफिसर है वो, या ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर को भरा है, जिन्होंने इसको अपनी प्रायोरिटी में काउंट किया है, जब आपको फॉर्म फिल करना होगा, अगर आपने ये वाली पोस्ट सेलेक्ट की, तभी आपको पेपर 3 या पेपर 4 में से कोई पेपर देना होगा। अगर आप इनको सेलेक्ट ही नहीं करते हो तो आपको ये पेपर देने नहीं है, तब आपके पास 2 पेपर होंगे। तो जो 2 पेपर होंगे, इनमें से सबसे पहला होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 200 नंबर का पेपर हुआ, 2 घंटे का ये पेपर होगा। ये हम Tier 2 की बात करें, Tier 2 का पेपर 1 था, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, यानी 200 मार्क्स का पेपर हुआ और 2 घंटे मिलेंगे। सेकंड पेपर होगा इंग्लिश का, जिसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वाले में 100 क्वेश्चन आए थे क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, लेकिन इंग्लिश में 200 आएंगे, लेकिन वहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये भी 200 मार्क्स का ही हुआ, और इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। फिर जो पेपर 3 है वो सिर्फ जिन्होंने JSO भरा है, सिर्फ उनके लिए होगा, स्टैट्स का एग्ज़ाम होगा। जो पेपर 4 है, जिन्होंने ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर भरा है, उनके लिए होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो। यानी जो लोग JSO या ऑडिट या अकाउंट्स ऑफिसर नहीं भरते, उनके लिए सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश सिर्फ 2 पेपर होंगे। उसके बाद वो लोग जो Tier 2 भी क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए Tier 3 का एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, जिसको आपको पेन एंड पेपर पे यानी पेन से आपको वो एग्ज़ाम देना है, लिख के देना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन एंड समरी राइटिंग आएगी। ये इसके लिए आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस दे सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। फिर जो लोग Tier 3 क्लियर कर लेंगे, उनका Tier 4 होगा। Tier 4 सिर्फ उन्हीं का होगा। देखिए, Tier 4 में है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आप कितना अच्छे से कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, और आप जो टाइपिंग कर रहे हो, जो डेटा एंट्री कर रहे हो, वो कितना प्रोफिशिएंटली कर सकते हो। सभी पोस्ट में कंप्यूटर वर्क क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ JSO एंड ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा। ऑल्सो जो Tier 4 है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ Tier 1, 2 एंड 3 के मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट होंगे। इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी इंटरव्यूज़ में आपका नहीं होगा, और आपके Tier 1 के मार्क्स मिला के, Tier 2 के, Tier 3 के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। Tier 1 का आपका 200 नंबर का पेपर हुआ था, Tier 2 का आपका 400 नंबर का पेपर हुआ था, Tier 3 का आपका 100 नंबर का हुआ था, यानी टोटल 700 मार्क्स में से जो आपके मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। 700 मार्क्स में से जब आप फॉर्म भरेंगे, आप जो प्रायोरिटी देते हैं जिन डिपार्टमेंट्स की और जिन पोस्ट की, उस पोस्ट पे जिनके, मान लीजिए उस पर अगर 70 वैकेंसीज़ हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड पोस्ट में, तो जो टॉप 70 मार्क्स हैं विद प्रायोरिटी, उनको वो डिपार्टमेंट एंड पोस्ट मिलेगा। इस तरीके से इसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर जॉब डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।